144 धारा लगा दिया गया। सुबह से ही हम लोग एक साथ बैठने नहीं दे रहे हैं और ना ही एक जगह बात करने दे रहे हैं। कौन डंडा चलाया? पुलिस डंडा चलाया। हम लोग तो रोड में बैठे हुए थे। हम लोग को वहाँ सीजीएल ऑफिस नहीं जाने दिया। हम लोग तो रोड में आपस में बैठ गए। हम लोग कहीं कुछ नहीं किए, तो सब क्यों डंडा चला दिया हम लोगों पर? हम लोग को यदि सरकार गलत कर रही है तो आंदोलन करने का अधिकार है। हम लोग यही चाहते हैं कि इसी एग्जाम को रद्द करें और हेमंत सरकार होश में आए। उस तरह से उसको पीटा गया है और घसीट के लेके चला गया है। और देवेंद्र नाथ महतो को लगता है ना एक बकरी कैसे मारता है, वैसे मार रहा था सब घेर के देवेंद्र नाथ महतो को। जो सेटिंग बाज है उसको पकड़ने में इसको शर्म लग रहा है। शर्म झुक जाएगा ना। देखिए, यहाँ कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं जो यहाँ पे एकत्र हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ एक्टिविटीज जो है यहाँ पे चल रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं फिलहाल नामकुम बाजार का है, जहाँ पर कुछ लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं। वो लोग कौन हैं, क्यों आए हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो सूचना मिली है, कहा जा रहा है कि जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे कोशिश करेंगे कि बात हो पाए कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। तो तस्वीरें आप नामकुम बाजार की देख रहे हैं, जहां कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बहुत लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी क्या घेराव के लिए पहुंचे हुए? घेराव के लिए नहीं पहुंचे हुए हम लोग। सबके लिए जितना लड़का आए थे, चाहते थे कि ये सीजीएल का जो रिजल्ट है उसको रद्द करे और इसको बंद करे, फिर से नए तरीके से एग्जाम ले। लेकिन यहाँ ये तानाशाही सरकार हम लोग की बात में सुनने की तैयार ही नहीं है। उन लोगों को अपना जो उनका जो पेपर लीक का मामला है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ही नहीं। और हम लोग जितना लड़के, लगभग 1000 लड़के होंगे हम लोग सभी, लेकिन ये हम लोग अंदर जाने दे नहीं रहे हैं, हम लोग बात रखने के दे नहीं रहे। और जो प्रशासन हम लोग पर लाठी चार्ज करके बाहर कर दिया जा रहा है। ये 144 धारा लगा दिया गया। सुबह से ही हम लोग एक साथ बैठने नहीं दे रहे हैं और ना ही एक जगह बात करने दे रहे हैं। इधर उधर तितर बितर सब कर दिया गया है। और कुछ हम लोग बातें करने गए। एक जब देवेंद्र महतो साहब हम लोग साथ आए, जब हम लोग साथ में उसके साथ में खड़े थे, जो बात कर रहे थे, तो बिना वजह से उन पर लाठियां चार्ज कर दी गई और उनको मतलब बहुत बेरहमिस जैसे मारा जाता है ना, कि जैसे निसहाय को, जिसकी दुनिया में कुछ है नहीं, मारने के अलावा कुछ नहीं है उनको काम, उस तरह से उसको पीटा गया है और घसीट के लेके चला गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि इसी एग्जाम को रद्द करें और हेमंत सरकार होश में आए, तानाशाही सरकार ना चले और इसको बंद करे। सीआईडी जांच के आदेश तो दी गई। सीआईडी तो 15 साल से चल रही है। क्या हुआ? सीआईडी तो पहले भी बताई गई थी कि एग्जाम अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया जब तक इसका पूर्ण रूप से जांच नहीं किया जाएगा। कहाँ जांच हुआ? पिछले बार भी तो सीआईडी 2000 जनवरी में ही जो बात हुई थी कि एग्जाम जांच किया जाएगा। थोड़ा सा 21 जनवरी तक एग्जाम हुआ था पिछला बार, वो भी बोला सीआईडी जांच करेगी। इसका उसके बाद कुछ सीआईडी बात की गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी कोर्ट ने जारी किया था कि जब तक इसका पूर्ण रूप से जांच नहीं होगा तब तक रिजल्ट जो जारी नहीं किया जाएगा। फिर भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ये क्या है? ये हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम लोग का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। लाठी में बात किया जा रहा है। पास तो सत्ता है, हम लोग पास तो कुछ है नहीं। हम लोग तो AK-47 हथियार लेके तो आए नहीं, उन लोग गोलियां बरसाने आए हैं, लेकिन हम लोग से लाठियां बरसाई जा रही है बार बार। अब देखिए, उन लोगों को ले जाया गया, किसी से डिटेन किया गया। एक तो देवेंद्र महतो को लेके गए हैं, बाकी उनके साथ कुछ और लोग थे, वो भी लेके गए गए। डंडा बसा है, 4 को पुलिस को पकड़ के रोड में घिसरा के ले जा रहा था। डंडा क्या बोल रहे थे? 4 पुलिस, 2 को पैर, 2 को हाथ पकड़े घिसरा के ले जा रहे देवेंद्र नाथ महतो को। यहाँ के स्टूडेंट को जानवर से बदतर स्थिति बना दिया है स्टूडेंट को। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कौन सा डंडा चार्ज है? ये कौन सा डंडा चार्ज? हम लोग तो कुछ नहीं किया था। डंडा बोलता है कि स्टूडेंट उग्र हुआ। कौन स्टूडेंट उग्र हुआ? सरकार बिल्कुल आप लोग वहाँ देख रहे थे, स्टूडेंट उग्र हुआ या पुलिस उग्र हुआ? आप ही बताइए। डंडा कौन चलाया? पुलिस, पूरा मीडिया आप लोग वहीं थे। कौन डंडा चलाया? पुलिस डंडा चलाया। हम लोग तो रोड में बैठे हुए थे। हम लोग को वहाँ सीजीएल ऑफिस नहीं जाने दिया। हम लोग तो रोड में आपस में बैठ गए। हम लोग कहीं कुछ नहीं किए, तो सब क्यों डंडा चला दिया हम लोगों पर? और देवेंद्र नाथ महतो को लगता है ना एक बकरी कैसे मारता है, वैसे मार रहा था
सब घेर के देवेंद्रनाथ महतो को, घेर के देवेंद्र महतो, पुलिस प्रशासन मार रहा था। हम लोग का गुनाह यही है। हम लोग, वहाँ कोई गलती नहीं है। अभी कहाँ है तो ले गया, पता नहीं ले गया जेल में, उठा बोला हटवार जेल लेके जाएंगे। हम लोग का गुनाह यही है कि हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं, जैसी इसकी अच्छी से जांच हो, सही तरीके से इसका एग्जाम लिया जाए। बस हम लोग का गुनाह यही है। इसकी वजह से हम लोग को बार बार धमकाया जाता है, खदेड़ा जाता है, जानवरों को हम लोग बदसलूकी किया जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसको लाठियां चार्ज तो नहीं किए हैं, ना कोई हथियार हम लोग के पास है। हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग इंडिया है, वहाँ नहीं जाने देना। हम लोग ये तानाशाही सरकार में हम लोग कुछ सुनने की तैयारी नहीं है। उनको लगता है हम लोग जो कर रहे हैं बस करेंगे, तुम लोग कुछ भी करो, हम लोग सुनने वाले नहीं है। तख्ती लेकर आए हैं। सर, जो सीआईडी जांच अभी सरकार लगाई है उस पर हम लोग नहीं, उन लोगों को भरोसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, उसमें निष्पक्ष जांच होगी। एसआईटी जब सीजीएल का रद्द हुआ था 28 जनवरी को, उसमें एसआईटी जांच हुई थी, क्या निकला? कुछ नहीं निकला, अभी तक जांच चल ही रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष तरीके जो भी है उसका पता चलेगा हम लोग। हम अभी यहाँ पे कुछ देर पहले क्या हुआ? लाठीचार्ज, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जेसीसी ऑफिस की तरफ हम लोग जा रहे थे। हम लोग शांतिपूर्ण रुक के आराम से बैठे हुए थे, पुलिस आई, प्रशासन लाठीचार्ज कर दिया, घसीट के मार रही थी, घसीट के मारे सब छात्रों को। जैसे कि हम लोग AK-47 लेके यहाँ पे आए हैं, हम लोग साथ हैं, हम लोग कभी उधर दौड़ाते कभी उधर दौड़ाते, बोलिए। जैसे हम एक बात बोलना चाहते हैं कि हम लोग भारत देश में रहते हैं और हमारा देश संविधान से चलता है, तो इस संविधान में हम लोग को कुछ मतलब सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। हम लोग को यदि सरकार गलत कर रही है तो आंदोलन करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 हमको यही कहता है कि हम कहीं पे यदि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है तो हम इसको विरोध कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। और ये सरकार क्या ब्रिटिश रूल को भी फाइल कर रही है, बैरिकेडिंग करके पूरा हजारीबाग को छावनी बोर्ड में तब्दीली कर रही है। बाघा बॉर्डर, जहाँ बॉर्डर जाना चाहिए वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है। जो सेटिंगबाज है उसको पकड़ने में इसको शर्म लग रहा है, शर्म झुक जाएगा ना, और सेटिंगबाज पकड़ा जाएगा तो सरकार का बदनामी होगा ना। यही बात है ना। हम बोलना चाहते हैं कि भैया हम लोग को गलती क्या है? हम लोग तो आतंकवादी नहीं है, हम लोग अपने हक का लड़ाई मांग रहे हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई जो आपने इस एग्जाम को कराया फेयर तरीके से नहीं कराया है, हमें इसमें संदेह है। आप सीआईडी कराएं, सीबीआई क्यों नहीं कराएं? सीआईडी तो आपके अंदर है। आप बोलिएगा मुर्गा बनता, मुर्गा बनेगा, जो बोलिएगा वो करेगा, गलत को सही तो सही। बिल्ली को रखवाली करने दूध दिया जाए तो पिएगा ही। एसआईटी का अभी देखिए, जेएसएससी चेयरमैन सुधीर गुप्ता एसआईटी का गठन किए, बोले कुछ नहीं है, सब है अफवाह, एडिटेड है। अरे भैया एडिटेड है तो हम लोग मूर्ख हैं? हम लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, आप अपने जमाने में लेके लिए, हम लोग भी उतना कंपटीशन नहीं था, अभी के कंपटीशन में लेके आप भी नहीं निकाल पाइएगा। सरकार से ये इसको प्रश्न को सवाल होना चाहिए। जो हम भाई सरकार से एक वादा कहना चाहता हूँ कि ये जो इतने लड़के जो सवाल उठा रहे हैं सब तो मूर्ख नहीं है, सब तो बीजेपी का एजेंडा नहीं है। हम लोग क्या अपना भूखे प्यासे अभी तक कुछ खाना तक नहीं खाए, तो हम लोग क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं ना। मेरा हक का जो हिस्सा हम अपना लेना चाहते हैं, तो सरकार ये अपने दावे से मुड़ना चाहती है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।